अब ये भारतीय जनता पार्टी के बयान के क्या तरजीह दिया जाए भाई। भारतीय जनता पार्टी पहले ये बयान दिया करता था कि मुकेश सहनी है कौन, वीआईपी पार्टी से क्या बिगड़ जाएगा। जब वीआईपी पार्टी से कुछ होने वाला नहीं है, मुकेश सहनी जी कुछ है ही नहीं है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना बौखलाए हुए क्यों भाई। अरे भैया, आपको अगर जलन हो रहा है कि कोई जमीनी व्यक्ति संघर्ष करके बिहार के राजनीति में अपना पावर जमाया है, तो आप जलन की जगह वर्णन का यूज कीजिए ना कि मुकेश सहनी का यूज कीजिएगा। और यहाँ पे दोनों, एक तरफ जनता के लिए कुआं तो एक तरफ खाई है, तो यहाँ पर दोनों को पार लगाने के लिए नाम दिया। तो ये कोई मतलब नहीं है कि हमने किसी को समर्थन कर दिया तो उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने समर्थन जनता के बातों को समझते, जनता के मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हुए किसी को करते हैं। और यहाँ लगा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, जनता की मांग था कि जमीनी कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए, संघर्ष करने वाले व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, तो हम यहाँ मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के एक सीट पर चुनाव हो रहा है, बिहार की कुर्नी विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है। शुरुआती दौर में मामला दो तरफा था, लगा कि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच ही है, ये लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है। लेकिन मुकेश सहनी, वीआईपी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री, उन्होंने खेल बदल दिया, या यूं कहें कि खेला कर दिया। नीलाप कुमार, भूमिहार जाति से आने वाले नीलाप कुमार को टिकट थमा दिया और उनको कुर्नी के मैदान में उतार दिया। खेला इसलिए क्योंकि कुर्नी में मल्लाह जाति के वोटरों की संख्या अधिक है, जिस पर मुकेश सहनी का प्रभाव है। भूमिहार जाति के वोटर सबसे अधिक हैं, जिस समाज से आने वाले नीलाप कुमार को मुकेश सहनी ने टिकट दिया है। नीलाप कुमार की पहचान यह भी कि वो साधु सरन शाही के पोते हैं, जो 4 बार वहां से विधायक रहे हैं। तो लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मुकेश सहनी की पार्टी यानी वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज हैं। पुरुषोत्तम जी, आखिरी वक्त में खेला किया आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के सुप्रीमो ने। इस बार प्लान अलग है। मोकामा गोपालगंज में बीजेपी को हराने के लिए खेल कर रहे थे, इस बार जीतने के लिए खेल कर रहे, ऐसा लगता है। बिल्कुल, चुनाव हम लोग जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जहां पर देखिए ये संघर्ष की, वहां पर जनता में काफी मायूसी था। अभिषेक जी, जब एनडीए और महागठबंधन का कैंडिडेट का जब ऐलान हुआ तो कुर्नी की जनता में काफी मायूसी था, चेहरा उदास था। उस चेहरे की खुशी में बदलने का काम वीआईपी पार्टी ने किया है, क्योंकि दोनों उम्मीदवार जो है, पैराशूट उम्मीदवार है और जमीनी उम्मीदवार वीआईपी पार्टी ने दे दिया। तो वहां चुनाव हम नहीं, वहां की जनता में खुशी है कि जनता हमारे लिए मेहनत करा, जनता चुनाव जिताने के लिए दिन रात मेहनत करके हमको चुनाव जिताने की तैयारी कर रही है। नहीं, लेकिन सवाल यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, भारतीय जनता पार्टी गुर्गा बता रही है नीतीश कुमार का मुकेश सहनी को। ये भी मैंने कहीं सुना, मैंने कहीं पढ़ा। अब ये भारतीय जनता पार्टी के बयान के क्या तरजीह दिया जाए भाई। भारतीय जनता पार्टी पहले ये बयान दिया करता था कि मुकेश सहनी है कौन, वीआईपी पार्टी से क्या बिगड़ जाएगा। जब वीआईपी पार्टी से कुछ होने वाला नहीं है, मुकेश सहनी जी कुछ है ही नहीं है, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना बौखलाए हुए क्यों भाई। अरे भैया, आपको अगर जलन हो रहा है कि कोई जमीनी व्यक्ति संघर्ष करके बिहार के राजनीति में अपना पावर जमाया है, तो आप जलन की जगह वर्णन का यूज कीजिए ना कि मुकेश सहनी का यूज कीजिएगा। और जलन का दवाई वर्णन होता है, मुकेश सहनी थोड़े होते हैं जलन की दवाई। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की सरकार चला रही थी, तानाशाही से वो टिकट बांटे, तानाशाह लोगों को टिकट दे रहे थे। अब सन ऑफ प्लान मुकेश सहनी जी ने वहां पे जमीनी व्यक्ति को टिकट दिया, जनता के पिछड़ने वाले को टिकट दिया, तो भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है हर का। नहीं, नीतीश कुमार की बी टीम है, जेडीयू की बी टीम है, आरजेडी की बी टीम है। आप लोग, हम लोग बी टीम किसी का क्यों रहेंगे भाई। हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय सन ऑफ प्लान मुकेश सहनी जी ने तो साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों ही क्लियर कर दिया ना कि हमारे सारे उद्देश्यों को भाजपा मान ले, मैं उनके ए टीम के बनकर काम करूंगा। बी टीम रहने की सवाल ही कहां है। और बी टीम रखने वाली संस्कार विकास से इंसान पास नहीं रही है। बी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा रखा है और हमेशा वो रखती है। नहीं, सवाल यह भी है पुरुषोत्तम जी कि मोकामा और गोपालगंज में आप कह रहे थे कि जो बीजेपी को हराएगा हम उनकी मदद करेंगे, हम आरजेडी की मदद करेंगे। कुर्नी में आप प्रत्याशी उतार देते हैं, वहां दूसरा प्लान, यहाँ दूसरा प्लान।
सवाल उठेगा ना कि मोकामा में चूंकि आपकी फजियत हो जाती, मोकामा में आपके पास उम्मीदवार नहीं था, इसलिए आरजेडी की मदद का बहाना बनाया, महागठबंधन की मदद का बहाना बनाया और यहाँ खुद अपने प्रत्याशी उतार दिए क्योंकि आपके पास मजबूत प्रत्याशी था। यहाँ देखिए ऐसा कुछ नहीं, वहां जनता के लिए जो उम्मीदवार पे जनता खुशी जता रहा था उसको हमने समर्थन कर दिया, और यहाँ पे दोनों, एक तरफ जनता के लिए कुआं तो एक तरफ खाई है, तो यहाँ पर दोनों को पार लगाने के लिए हमने नाम ला दिया। तो ये कोई मतलब नहीं है कि हमने किसी को समर्थन कर दिया तो उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने समर्थन जनता के बातों को समझते, जनता के मूलभूत आवश्यकताओं को समझते हुए किसी को करते हैं, और यहाँ लगा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए। जनता की मांग था कि जमीनी कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए, संघर्ष करने वाले व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, तो हम यहाँ मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, सवाल यह भी है, बड़ा शोर था कल, मैंने सुना और मुकेश सहनी के बयान, इस बयान की बड़ी चर्चा है। मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को सड़क छाप गुंडा बता दिया। क्या चल रहा है? ये देखिए, संजय जायसवाल जी अपने मर्यादा में रहकर टिप्पणी करते नहीं है। अब आदरणीय सन्ना मुकेश सहनी जी का आवास क्यों खाली नहीं हुआ है, आवास में क्यों रहते हैं, इसका जवाब हम उनको थोड़े देंगे भाई। इसके लिए उनको ऑथराइज कौन किया कि हम उनको जवाब देंगे? हम आवास क्यों नहीं खाली किए हैं, हमको आवास कब खाली होगा वो सरकार भवन निर्माण विभाग हमसे पूछेगी, हम उनको जवाब देंगे, सरकार के लोगों को जवाब देंगे। ये संजय जायसवाल जी का क्या मतलब बनता है इसके लिए? आप ये बताइए कि आपके लोग कब आवास खाली कर रहे हैं, इसके लिए आप ऑथराइज है, अपने लोगों को आप आवास की बात कर सकते हैं। मेरे यहाँ आने की आपकी क्या जरूरत है, मेरे अंगने में तुम्हारे क्या काम है? तो ये देखिए जी, बिन बराती के दुल्हा बनते हुए फिर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब है? अरे भाई, हम इसके लिए ऑथराइज, हम सरकार के लोग को हम जवाब देंगे, सरकार हमसे पूछेगी कि आप आवास कब खाली करेंगे, कब नहीं खाली करेंगे। इसके लिए संजय जायसवाल जी क्यों बेचैन है? सवाल यह भी है पुरुषोत्तम जी कि आप ये कह रहे हैं कि कुर्नी की लड़ाई आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ किसी को हराने से मतलब नहीं है, आपने प्रत्याशी भी उसी हिसाब से उतारे हैं, समीकरणों का बड़ा ख्याल रखा है, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन लगता है भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई इतनी आसान है, नीतीश कुमार से लड़ाई इतनी आसान है? नीतीश कुमार की बी टीम होने का आरोप तो आप पर लग ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी के आप बड़े दुश्मन हैं, इसलिए आपसे भारतीय जनता पार्टी पर ही बात करेंगे। चिराग पासवान और बीजेपी साथ आ गए हैं, मुकेश सहनी इतनी आसानी से जीत जाएंगे कुर्नी विधानसभा सीट? चुनाव हम लोग आसानी से चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम तो बोला कि सब लोग सबसे गठबंधन कर लीजिए, गठबंधन से ही चुनाव जीता जाता तो हम लोग सब पार्टी से गठबंधन कर लेते। अरे जनता के साथ हमने गठबंधन किया, हमारी पार्टी जनता के साथ गठबंधन किया है, जनता में खुशी है। वहां नीलाभ कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे, वहां की जनता चुनाव लड़ रहा है, वहां वीआईपी पार्टी नहीं लड़ रहा है, वहां गरीब का बेटा चुनाव लड़ रहा है और गरीब उनके लिए आगे आगे है। तो आप किसी के साथ चले जाइए, आप दो चार पार्टी को और अपने साथ रख लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि जनता के बीच पहले से किसने काम किया है और जनता के बीच कौन रहा है। चुनाव इस पर डिपेंड करता है। चलिए, हमारे साथ पुरुषोत्तम राज थे, वीआईपी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। मुकेश सहनी की पार्टी है और मुकेश सहनी ने एक बड़ा खेल कुर्नी में कर दिया है। जाहिर तौर पर यह साफ तौर पर दिख रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, समीकरणों का खास ख्याल रखा है। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।